राम राम भाइयों, मैं आपका अपना अर्जुन दलाल और आपका अपने चैनल वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स में हार्दिक स्वागत है। और हम भाई आज प्रयास करने जा रहे हैं खेल की दुनिया को एक नया मोड़ देने के लिए। इस खेल के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि जो अपने भाई हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं वे ऊपर नहीं आ पा रहे, उनके लिए थोड़ा हम प्रयास करेंगे इस चैनल के माध्यम से कि वो ऊपर उठे, उनकी मदद हो। वे बहुत घना प्रयास कर रहे हैं और हमारा मकसद बस ये है खेल से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुँचाना। हम खेल से जुड़ी महान शख्सियतों को आपके सामने लेके आते रहेंगे और इसी एक खास हस्ती के साथ हम आज आपको रूबरू कराना चाहते हैं। आइए तेजपाल दलाल जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और दोस्तों, हमारे बीच शिक्षाविद, लेखक व खेल विशेषज्ञ तेजपाल दलाल जी का हार्दिक स्वागत है। और ये आज हमारे खास विषय के ऊपर अपना कुछ विचार प्रकट करेंगे। आइए इनसे रूबरू होते हैं। वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक विशेष मुद्दे पर अपने विचार रखने आया हूँ। आप में से बहुत से साथी मेरे से वाकिफ़ भी होंगे। मैंने कुश्ती पर 2 ग्रंथ लिखे हैं और मैं खेल विषयों पर अक्सर अपने विचार विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से रखता रहता हूँ। इसी कड़ी में आज हम जो अभी टोक्यो ओलंपिक हुआ, उसके बाद महिला कुश्ती पर हम बात आपसे करने जा रहे हैं। साथियों, आपने देखा कि टोक्यो ओलंपिक में 4 भारतीय महिला पहलवानों ने भाग लिया और चारों महिला पहलवान हरियाणा प्रदेश की रही। और मेरा मानना है कि 2 पहलवान छोटी छोटी गलतियों के कारण पदक से चूक गई। तो ये खेल का एक हिस्सा है, हार जीत होती रहती है। अब अगला विषय क्या है, इसके लिए सबसे पहले मैं हरियाणा सरकार को बधाई देना चाहूँगा, उनकी तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ किया। और जैसा कि पूरा देश जानता है कि टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा हरियाणा के पहलवानों ने ही भाग लिया। और भारत ही नहीं, एशिया के अन्य देशों में भी, और बल्कि अब तो मैं कहूँ कि यूरोप और अमेरिका तक ये चर्चा है कि कुश्ती में एक छोटा सा प्रदेश हरियाणा कैसे अग्रणी है। और कुश्ती के साथ साथ अन्य खेलों में भी अभी ये सिद्ध हो गया। हमारा विषय क्या है, मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूँ कि महिला कुश्ती का कैंप लखनऊ में लगता है। और साथियों, ये कोई बताने की बात नहीं है, सबको पता है कि अगर 30 महिला पहलवानों का कैंप लगता है तो उस 30 में से 28 पहलवान हरियाणा प्रदेश की होती हैं। ज़्यादातर पहलवान हरियाणा की, और कैंप लगता है लखनऊ में। अब लखनऊ में कैंप लगना, ज़्यादातर लड़कियों के माँ बाप अपनी बेटियों के साथ रहते हैं, उनको वहाँ लखनऊ में बाहर कमरा लेना पड़ता है, माँ बाप को रहना पड़ता है, इधर उनका परिवार डिस्टर्ब हो जाता है, वो अपना घर बार छोड़ के उनको जाना पड़ता है। तो और अगर बीच में 1 महीने में भी अगर वो लड़की, वो महिला पहलवान अपने प्रदेश हरियाणा आने चाहे तो काफ़ी लंबा पड़ता है लखनऊ से आने। इसलिए इस विषय को मैंने बारीकी से इसका अध्ययन किया, अनेक विशेषज्ञों से बात की। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बात बहुतों के जहन में थी, लेकिन पता नहीं किन कारणों से वो लोग इस पर बोलना नहीं चाह रहे थे। लेकिन मेरा एक लेखक के तौर पर और एक व्यक्तिगत एक उसूल है ज़िंदगी में, मैं किसी की आलोचना में विश्वास नहीं रखता। अपनी सबसे दोस्ती, नहीं किसी से बैर। लेकिन जो विशेष मुद्दे हैं उनको मैं हमेशा अपनी पुस्तकों या अन्य माध्यमों से मैं उनको उठाने से, उनको रखने से कभी मैं झिझकता नहीं हूँ। और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आज इस विषय पर भी खुल के बोलूँ। तो ये समझ से परे है।
अब इसके लिए हम किसी खेल संघ को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि किसी भी खेल संघ के अपने स्टेडियम नहीं होते। उसको जहाँ स्टेडियम मिलता है वो कैंप वहीं लगा देते हैं। तो कुश्ती संघ ने भी ऐसा ही किया होगा ज़रूर, क्योंकि उनको लखनऊ में अच्छा स्टेडियम, अच्छी सुविधाएं मिली तो उन्होंने वहाँ कैंप लगा दिया। लेकिन मैं हरियाणा सरकार से, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी से और हरियाणा प्रदेश के जो खेल मंत्री हैं संदीप जी, वो खुद एक खिलाड़ी रहे हैं, और जो हरियाणा के निदेशक खेल खुद एक IPS ऑफिसर हैं और उनकी खेलों में बहुत रुचि है। मैं सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि दिल्ली के नज़दीक हरियाणा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कुश्ती केंद्र, एक ऐसा स्टेडियम बनाया जाए जहां महिला पहलवानों का कैंप लग सके और वहां पर सभी सुविधाएं हों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं हों। दिल्ली के नज़दीक मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली के नज़दीक खेलों का होना एक प्लस पॉइंट है। और हरियाणा में क्यों कह रहा हूँ कि ज़्यादातर महिला पहलवान हरियाणा की हैं, और इसके लिए मैंने जो बिल्कुल एक तरह से रिसर्च किया तो उसमें सामने निकल कर ये बात आई कि ये जो स्थान है झज्जर ज़िले में दिल्ली की सीमा के नज़दीक कहीं भी होना चाहिए। झज्जर में क्यों बोल रहा हूँ? सोनीपत में पुरुष पहलवानों का कैंप लगता है चौधरी देवीलाल स्टेडियम चौहान जोशी में, वहाँ बड़ी अच्छी सुविधाएं हैं। इधर रोहतक की हम बात करें तो वहाँ महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में खेलों की बहुत सारी सुविधाएं हैं, और रोहतक में ही राजीव गांधी खेल स्टेडियम भी है, वहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं हैं। अब रही बात झज्जर की, जो खेलों में तो बहुत अग्रणी है, लेकिन यहाँ इस तरह का कोई खेल केंद्र नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखकर मैंने झज्जर को चुना है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से और हरियाणा सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का महिला कुश्ती केंद्र झज्जर में स्थापित कर दिया जाए, जहाँ बेटियों का पूरा साल कैंप लगे और उनको दूर लखनऊ ना जाए। जब तक हरियाणा की धरती पर ये कुश्ती केंद्र तैयार नहीं होता, तब तक मैं केंद्रीय खेल मंत्रालय और साई से अनुरोध करूंगा कि भारतीय महिला पहलवानों का कैंप लखनऊ की बजाय दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम या IG स्टेडियम या फिर रोहतक में लगाया जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए धन्यवाद सर, और ऐसे ही विशेष व रोचक किस्से सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको ये ज्ञान कैसा लगा और आप कहाँ चाहते हैं कि महिला कैंप कहाँ लगना चाहिए। धन्यवाद।